तो HTML CSS कंप्लीट कर लिया हमने। तो आज हम प्ले स्टेशन का क्लोन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है प्ले स्टेशन क्लोन यहाँ पे, और जितनी भी हमारी इमेजेस इस वेबसाइट को बनाने में लगेंगी वो सारी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। जो फॉन्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि वो तुम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ब्राउजर खोलना है, thelearntoCode.com खोलना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है। खोल लिया प्रोजेक्ट्स। अब क्या करना है, अब अगर आप इस पे सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको प्ले स्टेशन क्लोन मिल जाएगा, और भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, आप उनको भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। हमें अभी ये वाले क्लोन पे फोकस करना है, विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं इस प्ले स्टेशन क्लोन को जब खोलूंगा तो आप ये क्लोन देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी प्ले स्टेशन का होम पेज जो है ना, उसका मैंने क्लोन बना रखा है, ठीक है। ये क्लोन हम बनाने वाले हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और हम उसको एक वर्सेल है हमारे पास, एक वेबसाइट है, वर्सेल नाम है उसका, वहां पे हम इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आई गेस इतना क्लियर है। अब बहुत लोगों को गिट और गिटहब नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो हम इस वेबसाइट का जब हम खत्म करेंगे उसके बाद में गिट और गिटहब क्या होता है ये सब भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में वरी नहीं करना है। तो जिनको नहीं पता है गिट और ये गिटहब क्या होता है, तो उनको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने क्लिक करा, आपको ये वेबसाइट दिखेगी, आपको ट्राई करना है खुद से कोड करने का। खुद से नहीं कर पा रहे हो, मैं समझाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आपको वीडियो कंटिन्यू करनी है, वरना आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं पहले 2 सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो बाय वीडियो एक एक सेक्शन बनाते जाएंगे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक बार ये वेबसाइट को भी तुम लोग देखो, ठीक है। कुछ भी अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस या इसमें ये बेटर किया जा सकता है, मुझे फीडबैक दो, मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। अभी कोर्सेज वाले सेक्शन में डेटा मैंने नहीं डाला है, ठीक है। बस एक प्रोटोटाइप कि ऐसा कुछ दिखेगा जब आप खोलोगे इसको, राइट साइड में वीडियोस, और उसके नीचे मैं नोट्स भी डालने वाला हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन मैंने बनाया नहीं। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में मैं फॉर्म डाल दूंगा जहाँ पे आप अपना फीडबैक है, कोई भी क्वेरीज जो होंगी वो आप भेज सकते हो डायरेक्टली, मेरे को ईमेल आएगा, ठीक है। वो भी डाला नहीं है। एक नेप्टल का सेक्शन है, यहाँ पे नेप्टल के कोर्सेज के आंसर्स नोट्स वो सब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको वीक बाय वीक नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो अभी हमारा काम क्या है, प्ले स्टेशन क्लोन वाला, ठीक है। अब इसकी फाइल्स कैसे डाउनलोड होगी, ये गिट वाला बटन दिख रहा है, ये एक बटन बना रखा है, इसको खोलोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे गिट रिपोजिटरी पे। जिनको नहीं पता ये सब क्या है, कोई बात नहीं, अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी सीधा इस पे जाना है आपको, कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड जिप करना है। जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इस पे ना पूरा कोड है, यहाँ पे पूरा कोड है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये क्लोन, इसका पूरा कोड है यहाँ पे। कोड नहीं देखना, सिर्फ इमेजेस निकाल लेना उससे, ठीक है। इमेजेस निकाल लेना, index.html और index.css को छोड़ देना, इमेजेस इससे ले लेना और अपनी खुद की फाइल बनाना और उस पर काम करना, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा जिसको गेट और गेटअप नहीं पता। वरना जिसको पता है वो क्लोन कर सकता है, डायरेक्टली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, नया फोल्डर बनाना, गेट क्लोन, और ये वाला लिंक डाल देना। जिसको नहीं पता वो डाउनलोड कर लेना ऐसे, ठीक है। अब रही बात, मैं बहुत ज्यादा ना एसवीजी टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जहाँ जहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे इमेज टैग यूज किया मैंने, यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट मैंने इमेज का वो डाल रखा है, लिंक डाल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एसवीजी टैग यूज किया है, ये सब यूज किया है मैंने यहाँ पे, समझ में आ रही है। तो ये सारे टैग्स मैंने यूज किए हुए हैं, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। बेसिकली आपको इमेज दिखाने के काम आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है ये सब ना, तो ये चीज मैंने क्या करा है, ये जो इमेजेस थी वेबसाइट की, वो मैंने उनको कोड को हम जैसे राइट क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इमेजेस सारी निकाल रखी हैं। यहाँ पे मैं एक एक खोल के यहाँ से इमेजेस निकाल लिए मैंने उनके वेबसाइट से। तो आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस इस चीज पे फोकस करना है कि हमें डिजाइन कैसे करेंगे। बाकी सारी चीजें, हमें इमेजेस कहाँ से मिल रही है, कौन सा फॉन्ट वॉन्ट लगाना है, वो सब का मैंने सब देख लिया है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वो आपको बार बार इंस्पेक्ट करके देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फोकस करेंगे कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन, ठीक है। तो मैं एसवीजी और कुछ बंद कर दें, ये बंद कर देते हैं टैब, और इस टैब की भी जरूरत नहीं है। एक बार thelearntoCode.com डालना है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। thelearntoCode.com ऐसे आपको डालना है, एंटर दबाना है, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। चलो इसको बंद करता हूँ मैं अभी के लिए। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले मुझे ये पहला सेक्शन दिख रहा है, सबसे पहले मुझे एक ब्लैक
कंटेनर दिख रहा है जो पूरी विड्थ ले रहा है मेरा पेज का। ओके, मेरे को ना ये दूसरी प्रोफाइल में खोलना है, वेट अ सेकेंड, मुझे ये खोलना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर रखे हैं ना, वो यूज़ करना है मुझे। तो एक मिनट, इसको भी बंद कर देते हैं और इस पे खोलते हैं दूसरे प्रोफाइल में, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस एक्सटेंशन की ज़रूरत है, कौन सा एक्सटेंशन था वो, वेब पेंट टूल, ठीक है। चलो अब समझते हैं। जो जो हमने समझा है सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखता है, मेरे को ओके स्क्वायर बॉक्स आता था यहाँ पे, ठीक है। मे बी नेक्स्ट टाइम, अरे हो जाए भाई क्लिक, इसको नीचे लाना है, नीचे आ जा। चलो अब करते हैं। तो मुझे एक ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये एक बॉक्स है मेरा, ठीक है। ये एक बॉक्स दिख रहा है, विथ कितनी ले रहा है, विथ ना 100% ले रहा है, ये विथ ले रहा है 100%। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 100 VW कर दूं तो काम हो जाएगा। जितना मेरा विजिबल एरिया है, मेरा जितना मेरा विजिबल है, जितनी भी विथ है किसी भी डिवाइस की, जितनी भी विथ है पूरी विथ ले रहा है, और राइट साइड में ये सोनी आ रहा है लिख के। तो मुझे ये बनाना है, राइट, ये चीज़ बनानी है हमको। तो हम ये कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक index.html फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर काम कर दूंगा मैं एक बड़ा विथ 100 VW कर दूंगा। हाइट इसकी 30-40 पिक्सल होगी। एक बार अब इंस्पेक्ट का क्या रोल होता है आपका, देखो कभी भी आप इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाके आपको बॉडी टैग खोलना होता है, ठीक है, ताकि आप देख सको अगर किसी वेबसाइट का क्लोन बना रहे हो तो आप विथ और हाइट उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ ना, देखो अच्छा ये ऊपर चला गया, एक बार होवर कर रहा हूँ, देखो उसकी लिख के आ रही 1319 विथ है, 34 पिक्सल हाइट है। इतना क्लियर है, तो 34 पिक्सल ही हाइट रहेगी, विथ चेंज होगी, 34 पिक्सल हाइट होगी। तो विथ का मैं कुछ रिलेटिव यूनिट रख दूंगा ताकि मुझे रिस्पॉन्सिवनेस पे काम ना करे करना पड़े, विथ 100 VW रख देता हूँ। तो ना क्या होगा, वो हर बार जब भी जितनी भी विथ होगी उसके हिसाब से वो पूरी जितनी भी विजिबल एरिया होगी मेरी स्क्रीन की, उतनी विथ उस एलिमेंट को मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है, ये हम पहले भी देख चुके हैं ये चीजें, राइट। तो अगर मैं इसकी विथ कम कर रहा हूँ डिजाइन, ओके, ये यार ये ना इश्यू है थोड़ा, अगर ऐसा कुछ बिहेवियर दिखता है ना आपको, एक बार रिलोड कर लो अपनी वेबसाइट को, देखो अब अभी भी आ रहा है ये इशू। यार कभी कभार इशू आता है ना वर्सेल और क्रोम के साथ, बड़ी दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे देख रहे हो इशू आ रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए इसको। रुको मैं ना ओरिजिनल कोड को ही ओपन कर देता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल कोड है, ये भी मैंने खोल रखा है, तो इसको ना होस्ट कर लेते हैं फटाफट से गो लाइव की मदद से। मैं दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट करके, इस लिंक को ना मैं बंद कर देता हूँ। तो अब देखो, अब देखते जाओ देखते जाओ, देखो देख रहे हो वो बाकी सारी चीजें हो रही हैं, बट वो हमेशा राइट में है, दिख रहा है, वो हमेशा राइट में है। इतनी बात क्लियर आ रही है, ये हमेशा पार्ट जो है राइट में ही रहेगा, चाहे कितनी कम विथ हो, ठीक है। इसको 320 पिक्सल्स करो, देखो टैबलेट में देखोगे, अच्छा ये थोड़ा 100% जूम कर देता हूँ उसको। आ रही है बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, चलो इसको बनाते हैं। एक बार मुझे क्रोम खोलना ही पड़ेगा ये, वरना रिस्पॉन्सिव कभी कभार ग्लिच आ जाता है, तो आपकी ना वो इधर से वाइट स्पेस दिखने लग जाता है, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा हमने फोल्डर खोल रखा है, इसको मैं बोलता हूँ index.html एंड index.css, ठीक है। अपना टेम्पलेट जनरेट कर लो और इसको लिंक कर दो, लिंक css, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम नाम डाल दो, ठीक है, index.css। और यहाँ पे टाइटल चेंज करके प्ले स्टेशन डाल दो। इतनी बात क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। अब हमें कोड करना है। तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक ये सेक्शन है ना, एक तरीके से एक सेक्शन ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिव टैग का यूज करना चाहते हो डिव टैग का यूज कर लो, सेक्शन टैग का यूज करना चाहते हो सेक्शन टैग का यूज कर लो। मैं सेक्शन टैग का यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट सेक्शन है मेरा, सेक्शन टैग यूज करेंगे। एक क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ फर्स्ट सेक्शन, ताकि मैं इसकी सीएसएस डिफाइन कर सकूँ। मैं क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने ये इमेज टैग यूज किया था और एक यूआरएल डाल रखा था, ठीक है। तो अब वो पीडीएफ जो है वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। आईएमजी टैग यूज किया हुआ है, एसआरसी में मैंने इमेज का लिंक डाल रखा है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, एज इट इज इसके अंदर डाल दो। अब इसको गो लाइव करें, अब देखते हैं, एक बार देखें इसको कैसा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इमेज आ रही है, दिख नहीं रही है। एक बार रिलोड करूँ इसको, इमेज नहीं आ रही है, इमेज ना दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, फिर भी नहीं दिख रही है। तो इमेज क्यों नहीं दिख रही है,
लिंक तो सही डाला है, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं लिंक सही है कि नहीं है। नॉट फाउंड, व्हाई नॉट फाउंड। एक बार इसमें जाते हैं और इसमें इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उधर भी तो सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो एलिमेंट को, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा के पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार अब देखें, अब दिख रही है हमको? नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों नहीं दिख रही होगी, मुझे बताओ। सोचो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही होगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, क्यों? मैं बताता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ ना, कुछ कुछ दिख रहा है, और इमेज में भी देखो कुछ स्पेस हो रही है लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है ना। तो इसकी CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, क्या पता तब कुछ सही हो जाए, है ना। इसको इसकी कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है, चलो चेंज करते हैं, CSS में चलते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट सेक्शन क्लास थी ना मेरी, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, राइट, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक है। अच्छा, मतलब इमेज थी यहाँ पे, इमेज का कलर वाइट था इसलिए नहीं दिख रही थी मुझे। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे इमेज का कलर वाइट था और बैकग्राउंड भी वाइट था, इसलिए मेरे को इमेज नहीं दिख रही थी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बट ये मैंने जो पीडीएफ में दिया है, अगर बाई चांस पीडीएफ वाला नहीं चलेगा ना, देखो पीडीएफ वाला चल रहा है, यहाँ पे मेरे को इमेज दिख रही है, बट मैंने आई थिंक कॉपी पेस्ट किया, मेरे नेट का इशू था इसलिए नहीं दिख रही थी। मेरे को बताना अगर ही नहीं चलेगा, वैसे चल जाएगा। अभी मैंने क्लिक करा तो खुला ना, फोटो वाइट है तो इसलिए नहीं दिख रहा था, बट खुल गई थी, ठीक है। तो अब मुझे इसका साइज एडजस्ट करना है, इसकी हाइट एडजस्ट करनी है, राइट। तो चलो और बाकी चीजें भी कर लेते हैं, तो मैं विथ इसको 100 VW दे देता हूँ, ठीक है। हाइट हमने देखा था, इंस्पेक्ट करा था, 34 पिक्सल थी, राइट। हाइट कितनी थी, 34 पिक्सल थी ना, 34 पिक्सल्स। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। क्यों बना दिया फ्लेक्स बॉक्स? देखो अगर तुम उस पूरे कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बना दोगे और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी पड़ी थी, जिसको नहीं याद है एक बार स्टॉप करो, रिवाइज करो, जिसको कंप्लीटली नहीं पता फ्लेक्स बॉक्स वाला वीडियो देखो, ठीक है। इसमें अब हम बेसिक्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर्स में बना चुका हूँ, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता है, एक बार जाके देखो, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स एंड करूंगा, तो मेरे फ्लेक्स बॉक्स के बिल्कुल एंड में आ जाएगा, राइट। तो अब एक बार कुछ देखें, कुछ डिफरेंस दिखेगा, दिखेगा। सोनी राइट साइड में आ गया मेरा, यही लाना चाहता था मैं इसको, यही लाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ना ये स्पेस आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेस आ रही है, ये क्यों आ रही है? ब्राउजर के ना कुछ डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है, हर ब्राउजर की होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा और उसको हटा दूंगा। तो मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करूंगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने डिस्कस करी है, अब ये भी नहीं पता तो एक बार रिवाइज करो। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जो भी पैडिंग और मार्जिन डिक्लेयर करूंगा, और अगर मैं किसी कंटेनर की विड्थ कर रहा हूँ डिक्लेयर, तो उसी विड्थ के अंदर वो पैडिंग और मार्जिन भी इंक्लूड करना है, वो अलग से नहीं लगानी है, ठीक है, ठीक है। अगर इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, किसी एक लेक्चर में डिस्कस करा है, मुझे उस लेक्चर का नाम नहीं याद है, बट डिस्कस जरूर करा है। तो अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया इसको, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था, मैंने लिख के समझाया था बहुत अच्छे से, तो एक बार आप उस लेक्चर को रेफर करो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो इसको अब एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डॉट फर्स्ट सेक्शन जो मेरी क्लास है उसके अंदर ना मैंने एक IMG टैग यूज़ किया है, मैंने एक IMG टैग यूज़ किया है, उसकी ना विथ मैं 70 पिक्सल करना चाहता हूँ। 70 पिक्सल क्यों करना चाहते हो, 90 क्यों नहीं करना चाहते हो? देखो ये हिट एंड ट्रायल वाला केस है, अगर आपके पास डिजाइनर नहीं है और आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये जो वैल्यूज होती है ना, विथ इतनी, मार्जिन इतनी, हाइट इतनी, वो सब आपको ना खुद से एडजस्ट करना पड़ता है, हिट एंड ट्राइल्स। अब मैं वहाँ वो हिट एंड ट्रायल नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल वाला पार्ट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं टू द पॉइंट, जो वैल्यू होगी हमें बस अप्लाई करना आना चाहिए, हमें पता ये होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे होती है। हमें वैल्यूज के बारे में ज्यादा, ये जो वैल्यूज है ना जैसे 70 पिक्सल, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ये मैंने थोड़ा टाइम लगाया और मैं इस वैल्यू पे आया, ये मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगी। तो अब देखो, दोनों जगह दोनों जगह एक आप लोग को बराबर ही दिखेगा। अच्छा, कैमरा नीचे करना पड़ेगा, देखो सोनी सोनी देखो आइडेंटिकल है।
तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक बार आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट खोलो या जो मैंने क्लोन जहाँ पे होस्ट कर रखा है उस लिंक को खोलो और मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन बना लिया सक्सेसफुली, फर्स्ट सेक्शन बना लिया। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? क्या इसमें मीडिया क्वेरीज लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खास था ही नहीं करने को, ये रिस्पॉन्सिव ही है। देखो, जितनी छोटी करूंगा वो हमेशा राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में रह रहा है, बस बात खत्म ना। फिर क्यों करना है? और कुछ करना है इसमें? नहीं, ये सेक्शन कंप्लीट है। सक्सेसफुली बना लिया पहला सेक्शन, बना लिया सक्सेसफुली। तो आज हमने फाइनली स्टार्ट कर ही दिया, ठीक है, ये वेबसाइट बनाना। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट है। सेकंड सेक्शन है हमारा नैप बार। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना नैप बार मेरे यहाँ पे स्टिकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। देखो ये ऊपर स्टिक हो जा रहा है और बाकी कंटेंट पीछे पीछे जाता जा रहा है, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज होती थी हमारी? कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं? स्टिकी कौन सी प्रॉपर्टी का पार्ट है? पॉज करो वीडियो, याद करो, याद करने की कोशिश करो। कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? कुछ ऐसा याद है? हमने कुछ एक वीडियो में पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी पोजीशन करके, याद है? पोजीशन, क्या क्या चीजें होती थी उसमें? आई गेस मैंने अपना व्हाइट बोर्ड नहीं खोला है, व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ। हमने पढ़े थे ना पोजीशन, चार प्रॉपर्टी। अच्छा वही पेज खुल गया, देखो। रिलेटिव लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सामने ही आ गया अब तो। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं स्नैप बार के लिए? स्टिकी यूज करूंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमने अपना सेक्शन 1 बना लिया। इस div को ना, अच्छा div ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम सेकंड सेक्शन बनाए अपना, नैप बार बना ले। तो अब तुम ध्यान से देखो, पहले उस नैप बार को पहले इंस्पेक्ट करो। उस नैप बार को ना इंस्पेक्ट करो। देखो इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे नैप बार देखो, क्या नैप बार चेंज हो रहा है? क्या नैप बार में कुछ चेंजेस हैं? देखो सिर्फ नैप बार को देखना, नीचे और कुछ नहीं देखना। ये नीचे का कंटेंट भूल जाओ, इसको हाइड ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना रखते हैं, हमें ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इस नैप बार में ना क्या हो रहा है? पहले तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ एक बार मुझे ना ये इशू शायद आ ही रहा है, या फिर एक बार ब्राउजर रिस्टार्ट, मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, ये इशू क्यों हो रहा है। वैसे हमारा बाकी सब तो चीज़ें सही चल रही हैं। आई थिंक मैंने ना 1200 पिक्सल तक का ही कोड करा है, उसके बाद का मैंने कोड नहीं करा है लार्ज डिवाइसेस के लिए, आई गेस। एक बार मैं चेक कर लूंगा ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये सब दिख रहा है? ये सही से दिख रहा है? ये चीज़ सही से दिख रही है? देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हमारे पास ना ये लिंक्स हम हाइड कर दे रहे हैं, ये लिंक्स हम हाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, 700 पिक्सल यहाँ पे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी हमें लगानी पड़ेगी। 700 पिक्सल के बाद वो लिंक्स गायब हो रहे हैं। वो लिंक क्या हो रहे हैं? गायब हो जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे एक सर्च बटन दिख रहा है, एक यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है प्ले स्टेशन का आइकन, और यहाँ पे ना साइन इन बटन दिख रहा है। तो ये मोबाइल स्क्रीन के लिए है। ये किसके लिए है? मोबाइल स्क्रीन के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हमें बनानी है, ये चीज हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है। तोड़ दो चीजों को, ठीक है। मैं फिर से तोड़ के दिखाता हूँ आपको, फिर से आप लोग को तोड़ के दिखाता हूँ। इसको ना नीचे कर दो। अब देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक कंटेनर है मेरा, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। एक वाइट कलर का कंटेनर है जो पूरी विथ ले रहा है मेरी, ठीक है। एक ये बड़ा सा कंटेनर बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। एक ये पूरा कंटेनर बनाना पड़ेगा। इतना क्लियर है? पूरा ही हट गया यार, ये टूल बहुत बेकार है, दूसरा टूल ढूंढ के लाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक ये हो गया। अब देखो ये वहां अटका नहीं, देखो ये बन गया बॉक्स। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। चलो, एक बॉक्स ये बनेगा, एक मतलब एक आउटर कंटेनर जो पूरी विथ ले रहा है, जो पूरी विथ लेगा, पूरी विथ जो भी मेरी जितनी भी विथ है मेरी डिवाइस की पूरी कवर होनी चाहिए। फिर मैं एक डिव यहाँ बना सकता हूँ, एक ये मेरा लेफ्ट सेक्शन हो जाएगा, एक मेरा राइट सेक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब? मैं इसको कैसे बनाऊँ, इसको कैसे बनाऊँ? और मुझे सबसे कम कोड, मतलब बहुत कम कोड लिखना है, और ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा? HTML वाला पार्ट तो ईजी है। देखो हमें पता चल गया, एक पेरेंट कंटेनर, और फिर उसके बाद एक लेफ्ट सेक्शन, एक राइट सेक्शन। इतना पार्ट क्लियर है? इतना पार्ट तो क्लियर है। एक लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पेरेंट कंटेनर है ना, ये जो मेरा पेरेंट कंटेनर है, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पेरेंट कंटेनर है उसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बना दूँ, डायरेक्शन रो रख दूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेफ्ट है, यहाँ पे मेरा राइट है। और मैं क्या करूंगा ना, मैं उसमें जस्ट स्पेस बिटवीन करके एक प्रॉपर्टी होती थी ना, तो बीच में स्पेस आ जाएगी। ये जो स्पेस है ये आ जाएगी, राइट में मेरा ये वाला सेक्शन आ जाएगा,
लेफ्ट में मेरा ये वाला सेक्शन आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेनर लाइन आइटम्स प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने बताया था ना फ्लेक्स बॉक्स बहुत यूज होने वाला है, उसे अच्छे से पढ़ लो। फ्लेक्स और क्रेडिट देख रहे हो अब काम कितना आ रहा है, वो वही यूज करना है हमको यहाँ पे, और कुछ नहीं यूज करना, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। इसी को कोड करेंगे, जो मैंने बोला है सेम चीज वही कोड करेंगे। इसको बंद करते हैं टूल को, चलते हैं कोड। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। तो सेक्शन टैग का यूज करूंगा मैं, और इसको क्लास दे देते हैं नाबार, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा एक काम करते हैं, देखो सबसे पहली चीज, एक और चीज, मैंने यहाँ पे तुम्हें फॉन्ट फोल्डर दे रखा है। फॉन्ट फोल्डर यहाँ पे तुम्हारी फॉन्ट फाइल्स हैं इसके अंदर। तो तुमको ना अभी तुम्हारा जो तुम्हारे सिस्टम में पहले से फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट फैमिलीज जो होती हैं, मतलब जो तुम्हारा सिस्टम के अंदर पहले से फॉन्ट है, वो नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम कोई और फॉन्ट जो प्ले स्टेशन वाले लोग यूज कर रहे थे वो मैंने डाउनलोड करके दिया है तुमको, वो तुमने डाउनलोड करा होगा गेटअप वाला फाइल, उसमें भी ये आ गया होगा, ठीक है। तो अब मुझे ना इसको डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम @font_face रूल का यूज करेंगे। तो हम index.css में जाएंगे, सबसे पहले ना उसको डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि वो फॉन्ट हम अपने नैप बार में यूज कर सकें, ठीक है। @fontface, ठीक है। और अब मैंने वो जो एक्सटेंशन था, एक्चुअली स्निपेट है बेसिकली, तो मेरे को एक रिकमेंडेशन आया, मैंने एंटर दबाया तो सिंटेक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो भी मैं फॉन्ट यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ उसका नाम देना है, तो उसका नाम है SST, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो मुझसे क्या है, SRC प्रॉपर्टी है, उसके अंदर URL करके एक वैल्यू है। यहाँ पे ना आपको पाथ बताना है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, वो फॉन्ट जो तुम यूज करना चाहते हो वो फाइल कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट / मतलब इसी डायरेक्टरी में पड़ी है फॉन्ट फोल्डर में, ठीक है, फॉन्ट फोल्डर, ठीक है। और फिर ये देख रहे हो नाम, अब कौन सा फॉन्ट मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं ना SST मीडियम। तो मेरे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, तो मैं WOFF2 यूज करने वाला हूँ, ये वाला फाइल फॉर्मेट यूज करूंगा। आप कोई और यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मेट इसके अंदर ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो कि हम लोग ना, तुम बता सकते हो कि ये वाला फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और आखिरी में एक फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी नॉर्मल रखते हो इसको, ठीक है। ऐसे आप अपना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक फॉन्ट वाला लेक्चर बनाया था जहाँ पे हम सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं CSS के, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे फॉन्ट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। SST रोमन, एंड यहाँ पे ./font/SST रोमन .WOFF2 फॉर्मेट सेम, आपका WOFF2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। और फॉन्ट वेट को मैं नॉर्मल रख देता हूँ और फॉन्ट स्टाइल को नॉर्मल रख देता हूँ, ठीक है। @fontface फिर से, और यहाँ पे अब हम SST लाइट यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका पाथ बता देता हूँ, font/SST light.WOFF2 format WOFF2 and font weight normal, and उसके बाद font style normal, ओके। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। एक अब और दो फॉन्ट और हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ये चीज़, ठीक है। या लिख ही देते हैं, चलो कोई नहीं, दो ही और बचे हैं, लिख देता हूँ, ज़्यादा होते तो कॉपी करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SST एक लाइट का दूसरा वर्जन है जो हम यूज़ करेंगे अपने पूरी वेबसाइट जो ये बनाने वाले हैं उसमें यूज़ करने वाले हैं, तो पहले से ही डिक्लेयर करना सही रहता है, ठीक है। तो ./font SST अल्ट्रा लाइट .WOFF2, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ लिखने वाले हैं ना, वैसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इन दोनों को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। आई होप दैट्स क्लियर। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज, मीडियम डिक्लेयर कर रखा है हमने, मीडियम नहीं डिक्लेयर करा ना, ओके। मैं मीडियम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो ओके मीडियम रोमन लाइट राइट, ठीक है। तो हम सारे डिक्लेयर कर चुके हैं, और अब सेक्शन सेक्शन का है ये बना रहे ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैंने कहा था ना एक आउटर कंटेनर बनाना है, एक आउटर कंटेनर बनाने को कहा था। और तुम देख रहे हो मैंने अपनी वेबसाइट में यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है कोई स्क्रॉल बार दिख रहा है यहाँ पे, मैंने स्क्रॉल बार हटा रखा है। अब स्क्रॉल बार कैसे हटा सकते हैं, आई थिंक ये किसी वीडियो में डिस्कस नहीं करा मैंने अपने पिछले। यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है लेकिन ये कंटेंट तो स्क्रॉलेबल है। तो आप ना अपनी वेबसाइट पे स्क्रॉल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो,
तो हमारे पास ना, रुको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेबकिट स्क्रॉल बार, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, वेबकिट स्क्रॉल बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना डिस्प्ले को नन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेबकिट स्क्रॉल बार थंब, और यहाँ पे भी डिस्प्ले नन कर दूंगा। इसका क्या मतलब है, ये तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या लिख दिया। तो ये जो कोड मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, ये बेसिकली ना वेब ब्राउजर्स के लिए है जो वेबकिट इंजन का यूज करते हैं। अब ब्राउजर्स वेबकिट इंजन को यूज, मतलब कौन से ब्राउजर्स वेबकिट इंजन को यूज करते हैं, क्रोम यूज करता है, सफारी यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ये चीज, ये लाइन क्या कर रही है हमारे, ये ना वो जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है ना, जो हमें वेबसाइट पर नीचे या फिर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने में मदद करता है, तो यहाँ पे मैंने ना उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर दिया, मतलब वो चीज दिखेगी नहीं आपको। इसका क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने स्क्रॉल बार को हाइड करना चाहते हो, यानी वो दिखाई अब नहीं देगा। तो ठीक है, स्क्रॉल बार तो दिखाई नहीं दे रहा, तो स्क्रॉल बार थंब क्या है, ये चीज देख रहे हो तुम, ये मेरा पूरा स्क्रॉल बार है और ये मेरा थंब है जिसको पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा, ये थंब जो है मैं उसको भी हटाना चाहता हूँ, मैं स्क्रॉल बार को हटा दिया, और ये जो थंब है ना इसको भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है, थंब क्या होता है, ये वो हिस्सा है जो हम क्लिक और ड्रैग करते हैं ना बार बार स्क्रॉल करते वक्त, तो उसको भी हमने हाइड कर दिया। तो बेसिकली कोड में हम ये कह रहे हैं कि वेबकिट ब्राउजर्स जैसे क्रोम, उसका ना स्क्रॉल बार और थंब दोनों हाइड कर दो, ठीक है। आप हाइड करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, हाइट बढ़ाना चाहते हो, जो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। मैंने हटा दिया, मेरे को पसंद नहीं है स्क्रॉल बार, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है। चलो यार नया बार बनाते हैं, बहुत हो गई फालतू बात है, ठीक है। फालतू तो नहीं बट ठीक है, चलो नया बार बनाते हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे लिखूंगा हेडर, हेडर टैग का यूज करूंगा, और यहाँ पे ना मैं nav अंडरस्कोर, सॉरी ये क्या हो गया, nav अंडरस्कोर लिंक्स क्लास दे दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और एक सेकेंड, हमारे पास दो नैप बार है राइट, दो नैप बार का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो चीजें हट रही हैं, और ये जो बटन यहाँ पे था वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चला गया, ये जो प्ले स्टेशन था ये बीच में आ गया। तो मतलब मेरे को ना अपना फ्लो चेंज करना पड़ेगा, ये आइकन इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया। तो ये हम अपने ओरिजिनल कोड में चेंज करने से अच्छा, मीडिया क्वेरीज लगाने से अच्छा, देखो मुझे ये देखना है कि कहाँ मेरे को सबसे कम कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, एकदम से राइट वाली चीज लेफ्ट में लाऊंगा, इधर वाली चीज मिडल में लाऊंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे CSS ज़्यादा देखनी पड़ेगी, या फिर स्ट्रक्चर को ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। इसलिए बढ़िया मैं एक और डिव बना दूंगा, और उसमें मुझे कम कोड लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हम दो डिव बना लेते हैं, एक नैप बार बना लेंगे डेस्कटॉप के लिए, एक नैप बार बना लेंगे 700 पिक्सल से कम, मतलब मोबाइल स्क्रीन और क्या होता है तुम्हारा टैबलेट वाली स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं राइट। और जब मैं ये वाला दिखा रहा हूँ उसका डिस्प्ले नन कर दूंगा, जब मैं ये वाला दिखा रहा हूँ इसका डिस्प्ले नन कर दूंगा, सिंपल है राइट, सिंपल है ये चीज भी। तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना सबसे पहले मेरे पास नैव लिंक्स की जगह मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ नैव सेक्शन डेस्कटॉप, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ना मैं, डेस्कटॉप, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक और हेडर बना देता हूँ यहाँ पे, और इसको, ओके ये बात की बात है वैसे, क्लास, और यहाँ पे nav अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल के लिए कोड लिखेंगे, वहां पे हमने डेस्कटॉप के लिए कोड लिखा है। आई होप ये बात क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर है। तो अब हम डेस्कटॉप के लिए काम कर लेते हैं। तो जो मेरा डेस्कटॉप है ना, तो ये जो मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पे नाबाल, ये जो मेरा डेस्कटॉप के लिए यहाँ पे क्या है, ये नैब लिंक्स ही है ना, ये लिंक्स ही तो है। यहाँ पे हम मैं क्लिक करूंगा दूसरे पेज पे चले जाऊंगा राइट। तो एक नैब टैग का यूज करेंगे, यहाँ पे हम अपने नैब लिंक्स को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास नैब अंडरस्कोर लिंक्स, ठीक है। और लेफ्ट सेक्शन था, राइट सेक्शन था, मैंने बॉक्स बना के अभी समझाया था, तो डिव बना लेता हूँ। दो डिव बनाने पड़ेंगे ना इसके अंदर, एक में मैं लिखूंगा नैव अंडरस्कोर लिंक्स और अंडरस्कोर राइट, ठीक है।
और ये वाला डिव होगा, इसमें मैं क्लास दे देता हूँ nav_links_left, ठीक है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है, जो आपकी मर्जी आप वो लिखो। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक आइकन है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं प्ले स्टेशन की वेबसाइट पे चले जा रहा हूँ। मैंने बेसिकली ये क्या है, ये जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे ना तो तुम होम पेज पे आ जाते हो, तो मैंने वहाँ पे प्ले स्टेशन की वेबसाइट का ही डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। जब भी हमको यूजर जब भी किसी चीज पे क्लिक करे और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से लेके ना इस पेज पे चले जाए, इस लिंक पे चले जाए या इस सेक्शन पे चले जाए, वो मैं एंकर टैग की मदद से कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंकर टैग का यूज करूंगा। इसके अंदर आप जो यूआरएल डालना चाहते हो, जो यूआरएल वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ना क्या डालूं, प्ले स्टेशन की लिंक डाल दूं, playstation.com, ये डाल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे दिख रहा है एक इमेज है, ये इमेज है, राइट। तो हमारे लिए, हमारे पास तो इमेजेस हैं ऑलरेडी। इमेजेस कहाँ है, वो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। तो ये एसवीजी टैग है, ठीक है, एसवीजी टैग है यहाँ पे हमारे पास, जिसकी मदद से मैं ये जो आइकन है, ये बेसिकली मैंने उनकी वेबसाइट से ही उठाया, मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये भी एक एसवीजीज क्या होता है, ये भी हमने शायद डिस्कस करा है हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, व्हाट आर एसवीजीज। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक इज अ यूनिक टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इमेज ही दिखा रहे हो, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज एसवीजी यूज्ड फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार इसको पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स शॉर्ट फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइल, इट्स अ स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फाइल यूज्ड फॉर रेंडरिंग 2 डायमेंशनल इमेजेस ऑन इंटरनेट, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगी चीज। तो हमको HTML में एक एसवीजी टैग होता है जिसकी मदद से हम 2 डायमेंशनल इमेजेस अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप अपनी पीएनजी वाली इमेज फाइल को भी एसवीजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करना, एक बार सर्च करना, गूगल सर्च करना, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो ये इमेज मैं इस एसवीजी टैग की मदद से दिखा सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे को गेम्स, हार्डवेयर, सर्विसेज, न्यूज, शॉप, सपोर्ट, सब कुछ दिख रहा है। तो इस एंकर टैग के बाद मैं बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है। ये एसपीजी खत्म हो गया, ये एंकर टैग खत्म हो गया, हमारी पहली चीज आ चुकी है nav लिंक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मुझे ये सारी चीजें दिखानी है, ये सारी चीजें दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिव बना देता हूँ और उसको ना क्लास आइकन दे देता हूँ। और इसके अंदर मेरे को एक टेक्स्ट दिख रहा है, उसके बाद एक ये तुम्हारा ये चीज है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये कुछ आइकन टाइप ही है, राइट। तो इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे गेम्स लिख देता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक गेम्स लिखा हुआ है ना। और उसके बाद एक आइकन चाहिए मुझे। अब ये आइकन भी मैंने तुम्हारा इसमें एसवीजी पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है। तो ये देखो, ये तुम्हारा सर्च आइकन है और ये तुम्हारा प्ले स्टेशन है। सर्च आइकन कैरेट डाउन, ठीक है, ये कैरेट डाउन वाला है, ठीक है। तो इसको तुम कॉपी कर लो, कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। अभी मैं ये कहाँ से लाए हो, ये एसवीजीज मिलेंगी कहाँ से, सवाल होता है ना कभी कभार, हमको भी चाहिए होगा तो हमें कहाँ से मिलेगी, आपने तो पीडीएफ में दे दी। तो देखो, अगर तुम किसी वेबसाइट को क्लोन कर रहे हो तो तुम इंस्पेक्ट करके वो एलिमेंट बहुत आराम से ढूंढ सकते हो और तुम्हें वो एसवीजी भी वहां से मिल जाएगी। स्टिल अगर नहीं मिल रही तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैरेट डाउन एसवीजी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे वो तुम्हें प्रोवाइड करेंगी। जैसे यहाँ पे एसवीजी प्रो, आइकन फाइंडर, आइकन स्काउट, बहुत सारी वेबसाइट है। जैसे फॉन्ट ऑसम है, जैसे चलो इस वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे चलते हैं और अगर मैं यहाँ पे कैरेट डाउन सर्च करता हूँ, आई गेस ये वही वाला पेज है, कैरेट डाउन वाला, हाँ यही पेज है। चलो होम पे चलते हैं, ठीक है। होम पे चलते हैं, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन्स आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। तो बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे। अब अच्छा, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है क्या, आ रहे हैं देखो, नीचे आ रहे हैं देखो, ये आ रहा है, कितने सारे आइकन्स आ गए, बाथ टब वाथ टब, ये सब क्या है पता नहीं, आइकन्स ही हैं ये भी। एक बार कैरेट डाउन एक बार यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। सर्च सर्च सर्च, देखो ये आइकन आ गया, कैरेट राइट, हैंड्स डाउन, बहुत सारे आइकन। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। देखो आई टैग का यूज़ करके भी तुम डाल सकते हो, रिएक्ट और व्यू में भी दे रखा है तुमको, ठीक है। HTML कोड यहाँ पे तुमको ये दे रखा है, तुम इसको कॉपी करोगे वो दिखने लग जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुमको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्या है, ये हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, ये चीज़ क्या है, CDN क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप ये फॉन्ट ऑसम का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। एक और अच्छी वेबसाइट है, वो दिखाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, आई गेस। वो यार वेबसाइट ना, मेरे ख्याल से आइकन स्काउट है वो शायद वेबसाइट।
एक वेबसाइट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें सारे आइकन्स मोस्टली मिल जाते हैं, तो ज़्यादा स्क्रॉल वॉल कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा आप फ्लिप करोगे, एसवीजी आप कॉपी करके वहाँ सीधा पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं वो वेबसाइट मेरे को याद आएगी ना तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, वैसे याद नहीं आ रहा मेरे को भी। फॉन्ट ऑसम करके भी एक वेबसाइट है, ये नहीं है, लेकिन वो फॉन्ट ऑसम आइकन्स नहीं थी, वो फॉन्ट ऑसम ही थी। मेरा नेट फिर से नहीं चल रहा क्या? फॉन्ट ऑसम, ये आ गई font.awesome.com, हाँ यही वेबसाइट थी वो, फॉन्ट ऑसम, जी हाँ यही वेबसाइट थी वो, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो आइकन्स पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे सर्च करो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं यहाँ पे कैरेट डाउन अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने यहीं से उठाया होगा, तो देखो ये कैरेट डाउन अब तो इन्होंने आई थिंक पेड कर दिया है, लेकिन फ्री वाले आइकन्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे ये कैरेट डाउन है, यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब जैसे इसका कलर है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब हमें व्हाइट कलर चाहिए था ना एक्चुअली, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए। यहाँ पे आप ब्लैक कलर डिफाइन करो, ठीक है, ब्लैक कलर यहाँ पे आप चेंज करो, कलर ब्लैक हो जाएगा, ये हुआ नहीं, हो गया देखो। तो यहाँ पे HTML आई टैग का भी यूज कर सकते हो, एसवीजी देखो, एसवीजी आ रहा है ना, एसवीजी कॉपी कर दो और वो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो आइकन को, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। आप डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को भी, यहाँ पे आ रहा है एसवीजी फाइल डाउनलोड करो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और वैसे भी इंक्लूड कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। ये वेबसाइट एक बार देखो, कोई भी आइकन अगर आपको इंक्लूड करना है इस वेबसाइट का, उसको आइकन को यूज करो, ठीक है। फॉन्ट ऑसम अच्छी है, एक आइकन स्काउट भी है, वो भी अच्छी वेबसाइट है, वहां से यूज कर सकते हो। ये है ना, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, स्टाइलिंग नहीं करी है अभी, सिर्फ HTML डिफाइन कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसी सिमिलरली मेरे को कितने आइकन डालने हैं? 2 3 4 आइकन नहीं, मतलब मैंने आइकन क्लास नेम दे दिया था क्योंकि इसमें कि एसवीजी हमने यूज किया ना, तो कोई और नेम देना चाहता तो दे सकते हो। ये एक नैप बार लिंक, ये नैप लिंक, 2 3 4 5 6 है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें क्योंकि सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एक हो चुका है, 2 3 4 5 6 हो गया कॉपी पेस्ट, हो गया कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा पहला था। दूसरे में क्या लिखना है? दूसरे में लिखना है हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, इसको बंद करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है न्यूज़, न्यूज़। और फिर उसके बाद है हमारे पास शॉप, उसके बाद है हमारे पास शॉप, एंड देन उसके बाद है हमारे पास क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। तो अभी कैसा दिख रहा है एक बार जाके देखते हैं हमारे वेबसाइट। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, कर लेंगे फ्लेक्स बनाएंगे, सीधा एकदम हो जाएगा बढ़िया करके। अभी स्टाइलिंग नहीं करिए तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर सही से डिफाइन हो रहा है, अभी हम स्ट्रक्चर पे डिफाइन, स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर सही से हो रहा है बिल्कुल। अब मुझे ना राइट वाला सेक्शन डिक्लेयर करना है जहाँ पे एक बटन है और ये एक एसवीजी है, और ये इफेक्ट भी बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे देखेंगे अभी। तो हमने अपना लेफ्ट सेक्शन सक्सेसफुली बना लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और राइट सेक्शन में अब अपना कोड हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बटन बनाना है, सिंपली बटन टैग का यूज़ करूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा साइन इन, और इसको एक क्लास दे देते हैं क्योंकि बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको स्टाइल करना है ना बटन को, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए तो इसको एक क्लास दे देते हैं जिससे हम उसको CSS में रेफर करें और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? उसके बाद एक सर्च आइकन है, सेम वेबसाइट पे जाओ, सर्च आइकन वहाँ पे लिखो, सर्च आइकन की एसवीजी मिल जाएगी। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो मैंने एक PDF बना रखी है जिसमें तुमको सारी चीजें मैंने दे रखी है। ये सर्च आइकन दिख रहा है, ये मैंने एसवीजी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है, इसको सीधा सीधा यहाँ से जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया ही तुम्हें कहाँ मिलेगा, 2 जगह बताएंगे, वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखते हैं साइन इन का बटन आ गया है, वो आइकन भी आ गया है, हमारा नैप बार डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए रेडी है। ओके, स्टाइल नहीं कर रहा है, स्टाइल कर लेते हैं जाके, और फिर हमारा ये काम हो जाएगा। मोबाइल का तो स्ट्रक्चर बनाया नहीं, बना लेंगे, अभी बनाएंगे, पहले इसको, अच्छा नहीं दिख रहा ना, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। index.css में जाऊंगा और सबसे पहले क्या करना है? अब क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है सबसे पहले? या एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, एक ही बार करें स्टाइलिंग? चलो एक ही बार करते हैं स्टाइलिंग, पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, एक ही बार करते हैं सारी स्टाइलिंग्स। तो इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इंस्पेक्ट, इसको क्यों इंस्पेक्ट कर रहे हैं? ऑफिशियल का है, ऑफिशियल वाली, इसको इस पे जाते हैं, ठीक है। इस पे जाते हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ना 3 डिव लगेंगे, और वही स्पेस बिटवीन वाली फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ, 3 डिव बना दूंगा, एक डिव यहाँ पे, एक बीच में, एक इधर, स्पेस बिटवीन दे दो, काम खत्म, कुछ ज्यादा कोड लगेगा ही नहीं। तो 3 डिव बना लेंगे इसके अंदर, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, डेस्कटॉप वाला तो काम खत्म। इसको कमेंट आउट कर रखा था, इसको खोल लो, इसको खोल लिया। एक डिव, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये समझ में आ गया, 3 डिव लगेंगे मेरे। कितने डिव लगेंगे? 3 डिव लगेंगे। चलो
काम करते हैं फिर। 3 div लगेंगे, 3 div बना दिए, 3 div बना दिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब मुझे क्या करना है, पहले वाले उसमें मेरे को ये आइकन दिख रहा है, तो इस ये सर्च आइकन है, जस्ट अभी एसवीजी उसकी कॉपी पेस्ट करी थी ऊपर वो राइट वाले सेक्शन में, राइट। इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और वही चीज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ। वही चीज़ है ना, आइकन है ना सबसे लेफ्ट में, तो वो चीज़ मैंने अपने डिव में डाल दी, ठीक है। इसको क्लास दे देते हैं nav सेक्शन मोबाइल, क्योंकि इसकी मैं स्टाइलिंग करूंगा ना, सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 है ना, ये मेरे मोबाइल nav बार का सबसे सेक्शन 1, इधर लेफ्ट सेक्शन जो है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और डिव है, इसके अंदर मुझे प्ले स्टेशन दिखाना है, ये प्ले स्टेशन वाला लोगो जिस पे हम क्लिक करके प्ले स्टेशन वाली वेबसाइट पे चले जा रहे थे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने ये यूज करा था, कहाँ यूज किया था, आई थिंक इसी में करा था, लेफ्ट वाले सेक्शन में करा था ना। हाँ, ये रहा एंकर टैग, उसी को कॉपी करूंगा और उसी को वहां जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 2 डिव रेडी हैं, 2 डिव रेडी हो गए ना। यहाँ पे मैं लिख दूं अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा, लेफ्ट साइड ऑफ मोबाइल ना पर राइट, मिडिल मिडिल ऑफ मोबाइल ना पर, और ये हमारा हो जाएगा राइट साइड ऑफ मोबाइल नंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। राइट साइड क्या है, राइट साइड हमारा बटन है, तो हम वही सेम बटन यूज कर सकते हैं जो हमने सेम ही बटन है ना, सेम बटन है ना, तो सेम बटन यूज कर लो, जो तुमने बनाया था वही क्लास यूज कर लो, रीयूज करो ना अपना कोड, बार बार थोड़ी लिखोगे। तो यहाँ पे सेम क्लास इस बटन को भी दे दो, क्योंकि सेम बटन है, वही सेम इफेक्ट आएगा, वही क्लास दे दो, ठीक है। तो इतना सही कोड था मोबाइल के लिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। चलो अब स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। हमने अपना HTML कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ हमें स्टाइल करना है, ठीक है। चलो स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ना नैप बार क्लास है, सबसे पहले मेरी जो पेरेंट क्लास है, जो मेरा पेरेंट कंटेनर है ना, देखो पूरी विथ ले रहा है, जितनी मेरी डिवाइस की विथ है पूरी ले रहा है वो। तो इसको मैं क्या करूंगा, विथ 100 VW कर दूंगा। यार कुछ हाइट भी तो ले रहा है, हाइट भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना इसकी। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, मेरे को नहीं पता, लेट्स से मेरे को नहीं पता, ऑल्दो मेरे को पता है बट स्टिल मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस पर होवर करूंगा, ठीक है। हाइट कितनी दिखती है, 1210 इंटू 65, 1210 मेरी विथ है। हार्ड कोड करूंगा तो हर बार थोड़ी डिफाइन करूंगा, इससे बढ़िया मैं रिलेटिव यूनिट यूज करूंगा। लेकिन हाइट मेरी सेम रहेगी, हाइट मेरी सेम रहेगी, 65 पिक्सल रहेगी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप। तो वहां मैं 65 पिक्सल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा 65 पिक्सल्स। आई होप ये चीज भी क्लियर है, क्लियर है इतना। पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने तुमको स्टार्टिंग में समझाया था ना, स्टिकी है, स्टिकी है। स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होता है, फिक्स्ड और रिलेटिव का कुछ होता था, कुछ कंसेप्ट था, याद आ रहा है, नहीं आ रहा वीडियो देखो जाके दोबारा, या फिर पॉज करके रिवाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी स्टिकी, टॉप दे दूंगा 0 पिक्सल्स, ठीक है। जेड इंडेक्स क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि मैं ना जब ये जो आइटम्स है ना, ये ओवरलैप हो रहा है ना कुछ यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ नैप बार ना मुझे ऊपर रखना है, अपनी स्टैक में नैप बार को हमेशा ऊपर रखना है। जब मैं स्क्रॉल करूँ बाकी सारा कंटेंट नीचे जाए, नैप बार ऊपर है, तो इसलिए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ ताकि वो ऊपर रहे हमेशा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में व्हाइट दे दूंगा इस नैप बार को, व्हाइट है ना बैकग्राउंड कलर, ध्यान से देखो व्हाइट है, व्हाइट है, दिख रहा होगा। तो नापार को हमने अच्छी तरीके से, जो हमारी पेरेंट क्लास थी, देखो नापार हमारा पेरेंट था ना, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब आती है बात नाबार, नाबार सेक्शन डेस्कटॉप। पहले डेस्कटॉप को डिजाइन कर लेते हैं फटाफट से। तो नाबार सेक्शन डेस्कटॉप क्लास, बस मुझे पैडिंग डिफाइन करनी है, कुछ पैडिंग है ना, कुछ पैडिंग है टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से। तो वैल्यूज के बारे में नहीं सोचना, मैं ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल कर चुका हूँ, ये बेस्ट वैल्यूज जो मुझे लगी, आप भी हिट एंड ट्रायल करो, आपको कुछ और बेस्ट लग रहा है, आपको वो लग रहा है अच्छा, आप ये चेंज कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं स्पेस कैसे ऐड कर सकता हूँ, राइट। हमने वो डायग्राम पढ़ा था, एक वीडियो है बॉक्स कंटेंट मॉडल के ऊपर, है ना, पैडिंग पड़ी थी, बॉर्डर पड़ा था, मार्जिन पड़ा था, याद आ रहा है कुछ। तो पैडिंग मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करी, ये पैडिंग होगी मेरी टॉप और बॉटम के लिए, ये होगी मेरी लेफ्ट और राइट के लिए। REM हमारा रिलेटिव यूनिट होता है। CSS में जितने यूनिट्स हैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो आपको अगर यूनिट्स के बारे में नहीं पता, REM क्या होता है, ये सब क्या होता है नहीं पता है, तो एक बार जाके आप वो वीडियो चेक करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इस क्लास के अंदर थी nav लिंक्स वाली क्लास, ठीक है, जिसके अंदर मेरा सारा कंटेंट पड़ा है, लेफ्ट और राइट सेक्शन। इसके अंदर मेरे पास लेफ्ट और राइट सेक्शन है, ठीक है। तो nav लिंक्स क्या है मेरा,
nav links मेरा लेफ्ट वाला दिखाता हूँ तुम्हें। ये मेरी पेरेंट क्लास है, राइट, सॉरी, इसके अंदर लेफ्ट और राइट है। तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो कंटेंट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, पैडिंग तो मेरी हो गई, पैडिंग मैंने बना दी। तो ये जो nav links वाली वो मैंने बना रखी है, ये मेरा बेसिकली ये वाला सेकंड वाला जो बॉक्स बनाया था ना वो है, ठीक है। तो फ्लेक्स बना दे इसको, फ्लेक्स बना देते हैं चुपचाप से, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसके अंदर आ रहा है, तो मतलब जो आउटर कंटेनर है उसको मुझे फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो चलो फिर बनाते हैं इसको फ्लेक्स। डॉट nav अंडरस्कोर लिंक्स, ठीक है। इसके अंदर इसको फ्लेक्स कर दूंगा। फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट रो होती है, लेकिन डिफाइन करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन यूज कर लूँ, अलाइन आइटम्स में सेंटर कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टली बीच में स्पेस चाहिए, वर्टिकली मुझे वो सेंटर में चाहिए। आ रही है बात समझ में। फॉन्ट का साइज रहेगा 12 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं फॉन्ट फेस रूल की मदद से। हम अपना फॉन्ट यूज कर रहे हैं, फोल्डर में फाइल्स डाउनलोडेड हैं, आप ही डाउनलोड कर लेना। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में वीडियो के कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा जो तुमने नाम ऊपर डिफाइन कर रखा है, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द सेम नेम, ओके, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी दैट फॉन्ट बीइंग अप्लाइड ऑन योर वेबसाइट, राइट। सो यहाँ पे तुम SST लिख देना, ठीक है, वही नाम मैंने यहाँ पे यूज किया। बेसिकली मैं मीडियम वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। आई होप दैट इज क्लियर। तो एक बार अब चल के देखें, वेबसाइट में कुछ चेंजेस देख सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेफ्ट सेक्शन यहाँ पे आ गया, राइट सेक्शन मेरा यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको भी मतलब फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसको भी फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं फटाफट से, हमने तो ऑलरेडी क्लास दे रखी है उसको, nav links लेफ्ट और nav links राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट nav links अंडरस्कोर लेफ्ट, ठीक है, इसको भी मैं फ्लेक्स बना देता हूँ। सिमिलरली फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गैप यूज हो रहा है ना बीच में, ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो फ्लेक्स आइटम्स के बीच में गैप डालना होता है, तो गैप प्रॉपर्टी का यूज करते थे। तो 0.7 REM वैल्यू दूंगा इसकी मैं, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मैं सेम चीज राइट के लिए भी करूंगा, जो मेरा राइट सेक्शन है उसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, और गैप को मैं 1 REM कर दूंगा, ठीक है। एक बार देखें कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। कुछ इम्प्रूव हुआ है, कुछ तो हुआ है। गेम्स आ रहा है, हार्डवेयर आ रहा है, सर्विसेज आ रहा है, लेकिन ये आइकन अच्छे से नहीं आ रहे, ये नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, इमेज भी मुझे सही से नहीं दिख रही, और ये चीजें भी आ रही हैं। ये चीजें क्यों आ रही है, ये हमारा मोबाइल वाला है, हमने हमने अभी हाइड नहीं करा ना, हमने मोबाइल वाले कोड में भी तो ये लगाया था। फिर आइकन आइकन भी अच्छे से नहीं दिख रहा, मतलब इमेज नहीं दिख रही है हमको। SVG वो जो हमने ऐड करी थी, नहीं SVG नहीं, IMG टैग यूज किया था इसके लिए, इमेज के लिए एंकर टैग के अंदर। तो और एक साइन इन बटन। तो ये हमारा मोबाइल वाला नैप आ रहा है, इसको भी हम स्टाइल करेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये इसका डिस्प्ले नन हो मेरे डेस्कटॉप व्यू पे, ठीक है। तो वो करते हैं चीज, पहले इस आइकन को सुधार लें, आइकन को सुधार लेते हैं ना। तो डॉट आइकन क्लास दी थी मैंने हर किसी को, इसके अंदर nav links लेफ्ट के अंदर देखो आइकन 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 देखना है। इसको सुधार लेते हैं फटाफट से, इसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉट आइकन, एंड व्हाट आई डू ओवर हियर, क्या करना है, आइकन को क्या करोगे, आइकन क्लास है ना, इसको भी फ्लेक्स बना दो ना। एक के नीचे एक आ रहा है, एक एक मैं डालना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे रो डायरेक्शन, फ्लेक्स बना दो, काम खत्म। डिस्प्ले फ्लेक्स वही यूज कर रहे हैं, वही यूज करते रहेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप होगा, देखो चिपके हुए हैं, अभी चिपके हुए हैं। 2.5 पिक्सल गैप रख दो बस। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और कर्सर को पॉइंटर कर दो, जब ये इसके ऊपर आएगा तो पॉइंटर बन जाना चाहिए, बात खत्म, बन गया। सही है, सही है, बन गया, आराम से बन गया, देखो प्रॉपरली बन गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे ना, जो ये SVG है, जो ये SVG है ना, ये ना थोड़ी सी ऊपर है, मैं ना थोड़ी नीचे करना चाहता हूँ इसको। देखो यहाँ पे कितनी प्रॉपरली दिख रही है, बिल्कुल सेंटर में। तो क्या करोगे ना, तुम अपना SVG यूज कर रहे हो ना, तो आइकन क्लास के अंदर SVG टैग को सिलेक्ट करो, उसका अलाइन सेल्फ। अब मैं एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी देखो, आइकन क्लास के अंदर सब लोग सेंटर में है, लेकिन यार ना इसकी ना हमने हाइट डिफाइन नहीं कर रखी, तो इसकी छोटी हाइट थी। तो मैंने क्या करा, इसको ना अलाइन सेल्फ, मतलब सिर्फ इस फ्लेक्स आइटम को मैं अलाइन करना चाहता हूँ और फ्लेक्स एंड कर दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा, जितनी इसकी हाइट है उस हिसाब से नीचे आ जाएगा। अगर तुम कस्टम हाइट डिफाइन करो तो उस हिसाब से तुम अपनी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं फिल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब देखें, सही लग रहा है, परफेक्ट, सेम है बिल्कुल,
सेम है, राइट? तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम अपने बटन को स्टाइल कर लें अब। ये वाला सेक्शन तो हो गया स्टाइल, यहाँ पे बटन अच्छा नहीं लग रहा, ये बटन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको स्टाइल करेंगे अब। तो बटन की क्लास थी डॉट btn अंडरस्कोर ब्लू, ओके। दिखा देता हूँ मैं, इस वाले सेक्शन के अंदर था nav links right btn blue sign in, ठीक है। तो इस बटन को फटाफट से कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, और कलर में हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करूंगा, तो 0070 CB, दैट इज ब्लू कलर, ठीक है। तो कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस, क्योंकि कर्व्ड एजेस है ना, देखो कर्व्ड है ना, तो बॉर्डर रेडियस की मदद से आप वो कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस आप 14 पिक्सल्स दोगे तो सेम हो जाएगा। बॉर्डर मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, बॉर्डर नन रहेगी। आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके उसको भी नन कर दूंगा। पैडिंग चाहिए मेरे को, बटन में साइन इन के ऊपर भी स्पेस है, लेफ्ट और राइट से भी स्पेस है, तो 10 पिक्सल आपका टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट 14 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज दे देते हैं, टेक्स्ट कंटेंट जो बटन के अंदर है उसके लिए 16 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे हम, जो हमने डिफाइन कर रखी है अपनी, उसका नाम है SST। उसके बाद कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का क्यों यूज़ करूँगा मैं? देखो ये जो इफेक्ट आ रहा है कितना स्मूथ आ रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। हर किसी चीज़ पे अप्लाई करना चाहता हूँ ट्रांजिशन ऑल। ट्रांजिशन ड्यूरेशन रहेगा मेरा 0.3 सेकेंड्स, और टाइमिंग फंक्शन रहेगा ईज इन आउट, ओके। और क्या चेंज चाहते हो तुम? जब आप होवर कर रहे हो उस पर एक चेंज हो रहा है, राइट? तो बैकग्राउंड कलर जो है डार्क हो जा रहा है, और एक बॉक्स शैडो आ रही है। मल्टीपल बॉक्स शैडोज कह सकता हूँ मैं इसको, या फिर एक कहूँगा, देखो पहले वाइट शैडो आ रही है और फिर उसके बाद छोटी सी ब्लू शैडो है। तो ये बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी की मदद से तुम इस चीज को बना सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं जो मेरा कलर है वो डार्क रहने वाला है, तो उसकी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है 34F80, ठीक है। ये याद नहीं करनी होती, ठीक है, याद नहीं करनी होती। जब आप किसी वेबसाइट का कलर कॉपी कर रहे हो, या फिर बहुत सारे कलर बनाने वाली वेबसाइट भी हैं, ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ये कभी याद नहीं करनी होती, ठीक है। तो बॉक्स शैडो यूज करते हैं। तो याद है ना बॉक्स शैडो का सिंटेक्स? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्प्रेड, ब्लर और फिर कलर। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी याद होगी, डिस्कस की हुई है हमने, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो। तो 0 रखूंगा, 004 पिक्सल। पहले मेरे को वाइट कलर चाहिए, पहले मेरे को वाइट कलर चाहिए, और फिर उसके बाद ना मेरे को ब्लू कलर की चाहिए। तो ब्लू कलर को 0006 पिक्सल्स, और यहाँ पे हैश। ओके, बैटरी लो हो गई है, 10% बैटरी बची है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं 004G99, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार देखें अपना बटन हमारा बन गया वो वाला इफेक्ट। 4 पिक्सल स्प्रेड रेडियस यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, सिर्फ स्प्रेड रेडियस यूज किया, कुछ नहीं करा। 4 पिक्सल जो है ना, 4 पिक्सल वाइट कलर, फिर उसके बाद 2 पिक्सल का, उसके बाद 2 पिक्सल का क्या, वो जो ब्लू वाला कलर आ रहा है वो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखो 4 - 6 2 होता है ना, तो 2 पिक्सल का मैंने वो कलर दे दिया, तो इसको मैंने 6 दे दिया कि इसका 6 से स्टार्ट होना चाहिए, पहले वाइट आए फिर ब्लू कलर आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये बटन भी तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक और इफेक्ट है हमारी वेबसाइट पे, देखो जब भी मैं इस पे जा रहा हूँ तो ये कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है और ये ना ब्लू हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी कर लेते हैं फटाफट से। तो डॉट आइकन इज टू होवर, ठीक है। और जब भी मैं होवर करूँ तो जो मेरा पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ टैग की मदद से ही तुम दिखा रहे हो ना टेक्स्ट, इसका कलर ना ब्लू कर देना, इसका कलर ब्लू कर देना। और जो एसवीजी था ना, ये एसवीजी वाली, ये आइकन एसवीजी था, तो इसका भी कलर, जो भी जिस भी पैराग्राफ पे हो तुम, उसी में उस एसवीजी का कलर भी आइकन अंडरस्कोर एसवीजी, ओके। एक सेकेंड, हमने कोई आइकन अंडरस्कोर एसवीजी क्लास उसको दी नहीं है ना। यहाँ पे एक है क्लास ऑलरेडी, आइकन एसवीजी क्लास है, ठीक है। ऑलरेडी एसवीजी के साथ जब तुमने कॉपी पेस्ट करा होगा, ये क्लास तुम्हें मिल गई होगी, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली इस क्लास को यूज कर सकते हो। तो जब भी आइकन पे होवर हो रहा है ना, ये जो आइकन क्लास है उसको होवर हो रहा है, तो इस एलिमेंट की भी मैं प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ, इसका कलर में, सॉरी एसवीजी है ना, तो फिल प्रॉपर्टी यूज करोगे और यहाँ पे ब्लू कर दोगे, ठीक है। एक बार देखें हम अपनी वेबसाइट पे, तो आ रहा है ये, आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। और तुम देख रहे हो ये साइन इन वाला बटन, ये जो मोबाइल वाले नैपबार में तुम यूज कर रहे हो, वो भी चेंज हो चुका है। तो देखो कैसे तुम रीयूज कर सकते हो, अगर सेम इफेक्ट लेना चाहते हो तो सेम क्लास दे दो, ऑब्वियसली वो एलिमेंट अपने आप वो प्रॉपर्टीज को ले लेगा, और फिर तुम्हें दोबारा दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। और हमने ये चीज जो है, अब हमारे पास ना ये आइकन नहीं दिख रहा है हमको, एक बार रिफ्रेश करें इसको, हमें आइकन नहीं दिख रहा है।
हमें क्यों नहीं दिख रहा है आइकन? हमने कुछ चीज़ मिस करी है। क्या मिस करा हमने? आई गेस हमने कुछ मिस करा है, हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी डिफाइन नहीं करी? हमारा हमारा ये चीज़ है क्या? ये हमारा प्ले स्टेशन का आइकन है और हमें ना ये दिख नहीं रहा है। हमें ये दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? एंकर टैग के अंदर ये एसवीजी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है और नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे है और हमने कुछ डिफाइन करा है इसके लिए। फर्स्ट सेक्शन इमेज, वो तो हमारा सोनी वाला है ना वो। उसके बाद हमने कुछ डिफाइन नहीं करा इसके लिए। नाप बार आ गया उसके बाद हमारा, और उससे पहले भी हमने आई डोंट थिंक सो कुछ डिफाइन करा हुआ है, आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट सेक्शन इमेज नाप बार, उसके बाद आया नाप सेक्शन डेस्कटॉप, नाप सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन डेस्कटॉप, यही है ना? एक बार इसको कॉपी कर लो, मुझको लग रहा है स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास नाम लिंक्स वाली क्लास आ गई, लेफ्ट वाली क्लास आ गई, राइट वाली क्लास आ गई, फिर आइकन आ गया, फिर उसके बाद आइकन एसवीजी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बीटीएन ब्लू आ गया, बीटीएन ब्लू आइकन, और उसके बाद हमारा सारी चीज़ें हम, अच्छा ये तो कोड ही है, ये वाले कोड में काम कर रहे हैं ना हम तो। गुड, सॉरी वो ओरिजिनल वाला खोल दिया था मैंने। तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, पर देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट सेक्शन नाप बार सेक्शन डेस्कटॉप, और यहाँ पे ये देखो क्लास गलत है। यहाँ पे नैप सेक्शन डेस्कटॉप लिखा हुआ है मैंने, और वहाँ पे मैंने नैप बार सेक्शन डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इसलिए मेरे को लग ही रहा था पैडिंग ना अप्लाई नहीं हो रही है। तो यही स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, जो कि मैं अपने दूसरे वाले इसमें चेंज करने लग गया। ये हमारा ओरिजिनल कोड है ना, ये भी दिखा रहा हूँ ना मैं तुम्हें, तो इसलिए खोल रखा है वो। तो अब पैडिंग आ गई, देखो लेफ्ट और राइट से स्पेस आ गई, लेकिन स्टिल ना यार ये इमेज नहीं दिख रही है। ये क्यों नहीं दिख रही है इमेज? एक बार चेक करते हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है, ये पार्ट, ये हमारा नैवलिंक्स वाला पार्ट है, ये हमारा डिव है, लेफ्ट साइड वाला डिव। यहाँ पे मैंने ये एंकर टैग का यूज़ कर रखा है, इसके अंदर मैंने एस वी जी यूज़ कर रखी है। अभी एस वी जी ना दिख नहीं रही है, विथ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। विथ और हाइट तो है इसके पास, स्टिल दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? एक बार इसमें से कॉपी कर लें। ये क्या था? प्ले स्टेशन आइकन था ना, एक बार पीडीएफ का है। पीडीएफ, ये पीडीएफ है, डी इज इक्वल टू एस वी जी सर्च आइकन है ना ये तो। ये हमारा प्ले स्टेशन वाला है। इसको हमने सही से कॉपी नहीं करा क्या? एक बार इसको कॉपी करते हैं, रुको, ढंग से कॉपी करते हैं। पीडीएफ से कॉपी अगर नहीं हो रहा होगा ना तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें कोई और फाइल प्रोवाइड करूंगा जहाँ से तुम इसकी एक प्रॉपर सेपरेट कोड फाइल में ही दे दूंगा तुमको सारा कोड इस चीज़ का, ठीक है। एक बार इस एसवीजी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, एक बार देखते हैं फिर से। अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। एक बार इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ओरिजिनल वाली को, और यहीं से ना उस एसवीजी को कॉपी करते हैं, फिर देखते हैं आती है नहीं आती, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हेडर, और ये मेरा nav लिंक्स, ठीक है। ये मेरा nav लिंक्स लेफ्ट, और यहाँ पे ये एंकर टैग, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस एंकर टैग को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अब आ गया आइकन, अब आ गया मेरा आइकन। पहले नहीं आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, तो आई थिंक पीडीएफ का इशू है। तो मैं क्या करूँगा ना, तुम ड्राइव में अभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें तो मैंने वही यूज़ कर रखा है, तो तुमको एक कोड फाइल अलग से एक फाइल बना के उस सारी एसवीजीज को कॉपी करके उस फाइल में दे दूंगा, ठीक है। एक एचटीएमएल फाइल ही बेसिकली दे दूंगा जिसमें सारे कमेंट्स ऐड करके तुम्हें कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फाइल डाउनलोड कर लेना इंस्टेड ऑफ दिस पीडीएफ, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। हमने सक्सेसफुली अपना स्नैपबार सेक्शन डेस्कटॉप को स्टाइल कर दिया है और मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। स्टिकी वाली फंक्शनलिटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अभी कंटेंट, ये पेज मेरा स्क्रॉलेबल नहीं है, तो वो तुम देख नहीं पा रहे हो। तो जब ये कंटेंट भर जाएगा पेज में तो वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा और वो दिख जाएगी स्टिकी वाली चीज, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना इस चीज को भी हैंडल करना है, ठीक है। ओके, मेरे को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज, एक बार ये दोबारा खोलें, क्रोम को बंद करके एक बार दोबारा खोलते हैं, ठीक है। ये पता नहीं इशू आ रहा है, इसको दोबारा खोलते हैं, और हमारा ये जो कोड है, ये प्ले स्टेशन को क्लोन वाला, इसको बंद करते हैं और इसको दोबारा खोलते हैं, ठीक है।
इसको मैं डेस्कटॉप को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, और ये जो हमारा ओरिजिनल कोड है इसको भी बंद करते हैं, फिर से इसको दोबारा से गो लाइव करते हैं। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे देखो, अब वो इशू अच्छा आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अच्छा, ये फॉर अ पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट एक थोड़ी सी पिक्सल के लिए वो अपने आप कंटेंट रीजस्ट एडजस्ट कर जा रहा है, ठीक है। ये विजिबल नहीं होगा वैसे डिवाइस पे, ठीक है। तो उस इशू को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ये इशू मैंने पहले ध्यान से देखा नहीं था, हल्का सा इशू आ रहा है, ये देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी तो रिस्पॉन्सिव है। अब ये वाला सेक्शन मुझे बनाना है, ठीक है। देखो अब सही आ रहा है। तो एक ग्लिच आ जाता है कभी कभार, ठीक है, जहाँ पे कंटेंट लेफ्ट और राइट स्क्रॉलेबल हो जाता है। तो एक बार ना अपना ब्राउजर बंद करके या फिर कैच क्लियर करके दोबारा से खोलोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार इशू आ जाता है। तो अब ये वाला मोबाइल वाला नया बार बनाते हैं फटाफट से। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना मीडिया क्वेरी लगानी है 700 पिक्सल के लिए। बैटरी है, बैटरी एक सेकंड चार्जिंग में लगा देता है फटाफट से। तो चलो अब करते हैं फटाफट से इस चीज़ को। तो क्या करना है, ये मोबाइल वाला कोड लिखते हैं फटाफट से, CSS लिखते हैं इसकी, ठीक है। चलो वापस जाते हैं, वो ओरिजिनल कोड है, इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ मैं फटाफट से, हमारी वेबसाइट, और ये ठीक है। चलो index.css पे जाते हैं और अपने मोबाइल की CSS लिखते हैं, ठीक है। तो उसका क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है nav section mobile, ठीक है। चलो डॉट nav section मोबाइल। देखो अगर वो जो इमेज वाला इशू आ रहा था, इमेज थी वहाँ पे, तो उसका मतलब पता है क्या था, उसका मतलब था कि तुमने उसको विड्थ और हाइट नहीं दे रखी, जिसकी वजह से ना क्या होता है, वो तुम्हें कंटेंट उसका दिख नहीं रहा था। तो अब उसके पास इनफ स्पेस हो गई है, जबकि मैंने अभी भी विड्थ और हाइट, इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं कर रखी है। तो अगर आपके पास कभी कभार ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है उसको प्रॉपर विड्थ या प्रॉपर हाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कंटेंट दिख नहीं रहा है। तो आप विड्थ और हाइट डिफाइन कर दो, ठीक है। बट हमारे केस में उसको स्पेस मिल गई है, तो हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शायद अभी भी इसको नहीं मिल रही, तो इसलिए वो अभी नहीं दिख रहा है, या फिर आई गेस जो हमने कॉपी पेस्ट करा ना उसी में इशू था। तो आई गेस वो PDF की वजह से ना स्पेसेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है उसकी वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यही चीज़ मैं कॉपी जो मैंने अभी पेस्ट करी थी, कॉपी पेस्ट, वो मैं फिर से यहाँ पे मिडल में है ना, लोगो मिडल वाले में करा था ना ये एंकर टैग, इसको रिप्लेस करके देखते हैं उससे, ठीक है। अब देखें, देखो अब दिख रही है। तो आई थिंक PDF में ये इशू था, उसमें कुछ गलत हो गया। तो मैं आपको यहीं पे ना जहाँ से आप गिटहब वाला वो डाउनलोड करोगे ना, तो इसी में एक फाइल और ऐड कर दूंगा, pictures.html, जहाँ से आपको सारे SVG टैग जो भी मैंने वहाँ उसमें डाल रखा है, तो मैं सारे SVG वो जो भी हैं उसमें डाल के यहीं इसी जो जब गिटहब है ना वहीं से डाउनलोड करोगे, यहीं पे इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर तुमको कोई और फाइल एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको करते हैं नैप सेक्शन मोबाइल को। इसका ना मैं क्या करना चाहता हूँ, इनिशियली ये नन होना चाहिए, डिस्प्ले दिखना ही नहीं चाहिए मुझे। देखो अब नहीं दिख रहा ना, डेस्कटॉप स्क्रीन पे मैं नहीं दिखाना चाहता, तो इसका मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है, ठीक है। इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 0.5 REM और 1 REM फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। टॉप एंड बॉटम से 0.5 REM। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। तो तुम्हारी स्पेस आ जाएगी तीनों सेक्शन, एक सेक्शन दो तीन, बीच में स्पेस, ठीक है। एक क्लास मैंने इसको भी दे रखी थी यहाँ पे ना, मोबाइल के अंदर मैंने ये नैप सेक्शन मोबाइल सेक्शन 1, ठीक है। इसको भी मैंने क्लास दे रखी है, राइट। तो आई गेस इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, इसको रहने देते हैं, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो करेंगे, पता नहीं मैंने क्यों दी थी उसको। मीडिया स्क्रीन एंड हमारा जो मैक्सिमम विथ है, मैक्सिमम विथ 700 पिक्सल, ठीक है। ये मीडिया क्वेरी में लगाना चाहता हूँ ना कि जब 700 पिक्सल से कम में ये वाला नैप बार, उसके ऊपर ये वाला नैप बार। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, जब मेरी 700 पिक्सल से कम, लेस देन 700 पिक्सल, ये मेरा ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा नैप सेक्शन डेस्कटॉप वाली क्लास है ना, उसकी प्रॉपर्टी में डिस्प्ले जो है नन कर दूंगा। मतलब मैं डेस्कटॉप वाला नैप बार अब नहीं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अब मोबाइल वाला नैप बार दिखे, इसको मैं फ्लेक्स बना दूंगा बस। यही प्रॉपर्टी चेंज करनी है, राइट। बाकी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, है ना। बस हो गया, काम खत्म। बस इतना ही था, इतना ही था तुम्हारा मोबाइल वाला कोड। तो एक बार जाके देखें, एक बार जाके देखें, एक बार जाके देखें, बन गया। देखो 700 पिक्सल से पहले मेरे को ये वाला दिख रहा है, उसके बाद मुझे ये वाला नया पार्ट दिख रहा है। तो सेम है, बिल्कुल सेम है। एक बार प्ले स्टेशन वाली वेबसाइट खोल के देखते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम लग रहा है। और जो हमारा लोकल होस्ट है वो बंद हो गया अब। तो एक बार इसको फिर से क्लोज करते हैं, फिर से खोलते हैं, ठीक है। एक बार कंपेयर करते हैं कि सेम है भी या ऐसी फालतू। और इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, कंपेयर करें इसको। इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो, साइज वाइज का अगर तुम्हें लगता है कि इसका साइज ज़्यादा है, इसकी पैडिंग ज़्यादा, देखो जैसे अब बटन में थोड़ी स्पेस हमने ऊपर से ज़्यादा, ऊपर से थोड़ी वो कर दी है, और मतलब ऊपर नीचे से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो कम है, बिल्कुल चिपका हुआ है। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा दे दी। तुम्हें अगर वैसे चिपकाना है तो चिपका दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आइकन मेरा ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे आइकन थोड़ा लंबा दिख रहा है। अब ये चीज़ कैसे कर सकते हो तुम,
ये चीज़ कैसे कर सकते हो? ट्रांसलेट प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म एक बार ये पढ़ना, ठीक है? मैट्रिक्स थ्री रोटेट, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट ये सब, ये स्क्यू क्या होता है, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, ये सब क्या होता है, एक बार ये चीज़ें पढ़ना। इसकी मदद से तुम इस चीज़ को इस चीज़ को तुम कर पाओगे, ठीक है? अभी मेरा आइकन ऐसा दिख रहा है, फिर तुम्हारा आइकन किस प्रॉपर्टी से होगा। मैंने तुमको हिंट दे दिया, एक बार डॉक्यूमेंटेशन खोलना, खुद से पढ़ना, मुझे कमेंट्स में बताओ ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? आई होप क्लियर होगा, तो ये तुम लोग को सिमिलर लग रहा होगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करना है तुम कर सकते हो, थोड़ा और एक्यूरेट इसकी तरह बना सकते हो। जैसे यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को कम कर दो, पैडिंग को कम कर दो, इस बटन की, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है? और यहाँ पे अब देखो, जैसे इसको मैं कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को देख रहे हो तुम, ये बॉक्स दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये ऐसा हो गया। तो मेरे को लग रहा है ये लोग दिखाना चाहते थे और इनसे दिखाया नहीं गया, या फिर ये हटाना चाहते थे, इनसे सही से हटाया नहीं गया। इस बॉक्स का कोई मेरे को मतलब सेंस दिखा नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये जो सोनी वाला चीज़ है जो हमने बनाया, ये स्मॉल स्क्रीन में ना दिखे, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, इस क्लास को, कौन सी क्लास थी वो, कौन सी क्लास थी, फर्स्ट सेक्शन था ना? सिंपली जाओ यार यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर, फर्स्ट सेक्शन के अंदर सिंपली डिस्प्ले नन करोगे तो तुम्हारे मोबाइल के लिए वो नहीं दिखेगा। देखो नहीं दिख रहा ना, सिर्फ नैप बार आ रहा है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं रख रहा हूँ उस चीज़ को, बस। तो ये लोग कुछ करना चाह रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने वो डाल दिया है, ठीक है? और एक और चीज़, नैप बार में ना एक ये बटन भी है, ये एसवीजी भी है, एक ये एसवीजी भी है, ये क्यों है? देखो तुम्हारे नैव लिंक्स तो, क्योंकि विथ कम है तो तुम नैव लिंक्स दिखा नहीं सकते, तो हम ना एक साइड बार बनाते हैं। देखो इसको खोल रहा हूँ तो वो सारे नैव लिंक्स अब इधर आ गए। तो ये कैसे बनाते हैं? ये जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना तब बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लगा रहे हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं, हमने अभी सब HTML CSS पढ़ी है ना। तो ये चीज मैंने इसलिए कोड में इंक्लूड अभी नहीं करी। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, थोड़े चेंजेस जो हमें करने होंगे इस वेबसाइट पर कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये चीज इंक्लूड नहीं करी। लेकिन अगर आप अभी के लिए ये आइकन डालना चाहते हो, फंक्शनैलिटी नहीं डालना चाहते, ये फंक्शनैलिटीज है, राइट? ये देखो, इस पर क्लिक करो तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि सिर्फ HTML CSS का काम करना था, तो सिर्फ हम अभी फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, ये फंक्शनैलिटी वाला काम नहीं करने वाले। सिर्फ हम डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं, HTML CSS की मदद से ये क्लोन कैसे बना सकते हैं वो कर रहे हैं। तो जो जो HTML CSS हम कर सकते हैं सिर्फ वही करेंगे, ठीक है? तो ये आइकन बेसिकली हम अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने तुमको बताई थी वेबसाइट फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ से मैं एसवीजी निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जाएंगे, आइकन्स पे जाते हैं, आइकन्स पे सर्च करो, इसको हैमबर्गर कहते हैं मेरे ख्याल से, हैमबर्गर आइकन होता है इसका नाम। अच्छा, तो ये वाले बार्स है ना, बार्स ही थे ना, राइट, बार्स है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? ब्लैक हो गया। एसवीजी पे जाऊंगा, एसवीजी पे जाके इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, बस। इस एसवीजी को तुम इंक्लूड कर दो इस सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, कौन से सेक्शन में करोगे? ध्यान से देखो, लेफ्ट सेक्शन है ना, लेफ्ट सेक्शन में, तो लेफ्ट सेक्शन में एसवीजी डाल दो। तो हमारा जो लेफ्ट सेक्शन था मोबाइल वाला, ये वाला पहला सेक्शन, इसमें एक एसपीजी थी, अब दूसरी भी आ गई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अभी एक के नीचे एक आएंगे, मुझे इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि एक के बाद एक रो डायरेक्शन में, और गैप बताना पड़ेगा। तो फटाफट से ये क्लास यूज कर लेते हैं और यही सेम चीज मैं करूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और इन दोनों आइकन्स के बीच में चिपके हुए आइकन्स नहीं आने चाहिए, तो गैप प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। फटाफट से चलते हैं, क्या हमने ये चेंजेस कर लिए? देखो ये आइकन आ गया, आइकन आ गया, राइट? तो इसकी हाइट वाइट तुम देख लो, जैसे यहाँ पे देखो इसका हाइट ज़्यादा है, लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है। ये पता है तुम एक और तरीके से बना सकते हो, अगर तुम एसवीजी यूज़ नहीं करना चाहते, लाइन ही तो है। तो एक डिव बनाओ, ठीक है? 3 डिव बना लो, 3 डिव बना लो, उनका उनको एक पेरेंट कंटेनर डिव दे दो, ठीक है? और उसको फ्लेक्स बना लो, डायरेक्शन कॉलम रख लो, और एक 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 करके एक लाइन, मतलब हाइट 2 पिक्सल या 1 पिक्सल देनी है बस, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना है। ये खुद से करने की कोशिश करना, एसवीजी बिना यूज करे इसको बनाने की कोशिश करना, बहुत आसान है, 3 ही तो लाइन है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बीच में गैप 1 पिक्सल या 1.5 पिक्सल या 0.5 पिक्सल में शायद हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी मदद से तुम इसका गैप भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? आई डोंट थिंक सो मैं एसवीजी में कुछ चेंजेस करके इसका गैप बढ़ा सकता हूँ। हाइट 1 EM है इसकी, अगर मैं इसको यहाँ पे 1.5 देता हूँ, क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ इसमें कुछ? तो वैसे मैंने 1.5 से भी कर लिया है। और ये थोड़ा ग्रेइश कलर है, मतलब ये देखो हमारा ब्लैक डार्क है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो कलर चेंज कर लेना। वैसे हाइट मैंने ऐसी भी अटेन कर ली है। तो अगर तुमको, अगर कोई कहता है कि नहीं यार मुझे एसवीजी यूज नहीं करनी, डिव से करके दिखा दे, तो ये डिव से भी अचीवेबल है। एक पेरेंट कंटेनर जिसको तुम फ्लेक्स और डायरेक्शन कॉलम करोगे, उसके अंदर 3 डिव, खाली डिव, हाइट रखनी है 1 पिक्सल, और बस, और गैप रखना है, वो जो पेरेंट क्लास होगी उसमें गैप 1 पिक्सल 1.5 पिक्सल रखना है, तब भी ये बन जाएगा। तो गाइज हमने अपना पहला वीडियो खत्म, मतलब
पहला सेक्शन, 2 सेक्शन हमने बनाए नैप बार और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, नैप बार बना लिया हमने अपने डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए स्मॉल साइज़, ठीक है? और हमारी वेबसाइट में अभी कोई इश्यू नहीं आ रहा है। जो मैंने डिप्लॉय कर रखी है उसमें थोड़ा-सा स्पेस आ जा रहा था थोड़े सर्टेन टाइम के लिए 20-30 पिक्सल के लिए 1200 वो मैं इश्यू देखूँगा एक बार, ठीक है? वो मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? वो हम देख लेंगे वो क्यों इश्यू आ रहा है बाद में। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है, ये हमारा कोड सही से काम कर रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मोबाइल स्क्रीन्स पे भी अच्छा दिख रहा है। देखो जल जो जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट मोबाइल स्क्रीन है वो 320 पिक्सल का होता है, ठीक है? 100% पे देखो प्रॉपर दिख रहा है, 320 पिक्सेल्स के नीचे विड्थ करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है? उससे छोटा मेरे को नहीं लगता कोई उससे छोटे फ़ोन में वेबसाइट खोलने की कोशिश भी करेगा। ठीक है? तो सही है? तो चलो फिर गाइस मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है? एक बार फिर से बता देता हूँ प्रोजेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे गिटहब कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मैं और ऐड कर दूँगा जब आपको ये वीडियो मिलेगी, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक और फ़ाइल होगी जिसके अंदर सारी एसवीजीज़ होंगी पिक्चर्स। एक मैं picture.html बनाऊँगा उसमें सारी एसवीजीज़ और जो भी मैं लिंक्स यूज़ करने वाला हूँ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? वहाँ से कॉपी करना, पीडीएफ से मत करना, पीडीएफ एक्चुअल में डालूँगा ही नहीं तो कहाँ से कॉपी करोगे, ठीक है? तो दैट विल बी ऑल गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बनाएंगे अगला सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा है खोल के दिखा देता हूँ, ये वाला पेज, ये मार्वल स्पाइडरमैन 2 ये चीज़ कैसे बनाई या फिर ये कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ बनाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।